हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में जो गद्य गरिमा है, उसमें से दूसरा पाठ है आपका भाग्य और पुरुषार्थ, जिसे जैनेंद्र कुमार ने लिखा है। तो गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और उससे संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके उत्तर आपको देने हैं और एक प्रश्न का उत्तर 2 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से एक गद्यांश से 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो आज हम भाग्य और पुरुषार्थ के जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश है, उसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे और उसको जानेंगे कि किस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक-एक की व्याख्या भी पढ़ते जाएंगे और प्रश्नोत्तर भी देते जाएंगे। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इस गद्यांश के जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश है इस पाठ के, वो सब आपको समझ में आ जाए, उनके प्रश्नोत्तर समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए-नए वीडियो पाना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो इसका जो पहला गद्यांश है, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला गद्यांश है, इसके हम पहले भाव को समझते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं, फिर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो ये शुरू हुआ है पहला गद्यांश आपका। यहाँ पे लेखक कहता है कि दुख भगवान का वरदान है। यहाँ पर लेखक ने, जैनेंद्र कुमार यहाँ कहते हैं कि जो दुख है वो भगवान का दिया हुआ वरदान है। अहम किसी और औषध से गलता नहीं, दुख ही भगवान का अमृत है। दूसरी बात उन्होंने कही, अहम माने होता है अहंकार, घमंड। कहते जो अहंकार है, मनुष्य का जो अहंकार है, वो किसी और चीज से दूर नहीं होता है। केवल दुख ही भगवान का वो अमृत है जो मनुष्य को प्राप्त होता है। तो उसके भीतर का जितना भी अहंकार है वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए उन्होंने दुख को भगवान का वरदान माना है। वह क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है। अब यहाँ पे कहते हैं कि वो क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है, अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें। इस पंक्ति में वो कहना चाहते हैं कि वो क्षण, जिस क्षण हमें दुख की प्राप्ति होती है, सचमुच उसी समय हमारा जो है वो भाग्योदय हो जाता है। इस पाठ में उन्होंने भाग्य और पुरुषार्थ 2 चीज़ों पर जोर दिया है कि भाग्य और पुरुषार्थ का आपस में क्या संबंध है। वही इस गद्यांश में भी कहा गया है कि जब ईश्वर दुख देता है, तो उस समय ही सचमुच हमारा भाग्योदय हो जाता है, अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें। अगर हम दुख के अंदर ईश्वर की कृपा को पहचान लेते हैं, उसी क्षण हमारा भाग्योदय होता है। उस क्षण ये सरल होता है कि हम अपने से जुड़े और भाग्य के सम्मुख हों। उस क्षण हमारे लिए ये सरल हो जाता है कि हम अपने आप से जुड़े। जब हमारे भीतर का अहंकार समाप्त हो जाता है, अभिमान समाप्त हो जाता है, तो हम अपने अंदर, अपने भीतर से, अपने आप से जुड़ते हैं और तभी हम अपने भाग्य के सम्मुख माने सामने हो जाते हैं। भाग्य हमें सामने दिखाई पड़ने लगता है। बस इस सम्मुखता की देर है कि भाग्योदय हुआ रखा है। अब उन्होंने क्या कहा यहाँ पर कि बस इस सम्मुखता की देर है, माने हम अपना मुख जो है भाग्य की तरफ कर ले, केवल इसी बात का इंतजार है और देखेंगे कि हमारा जो भाग्योदय माने हमारे भाग्य का उदय हो जाएगा। असल में उदय उसका क्या होना है, उसका आलोक तो कण कण में सदा सर्वदा है ही। यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि भाग्य का उदय क्या होना है। भाग्योदय तो हमेशा हुआ रहता है, भाग्योदय हर समय रहता है, केवल हम अपने भाग्य की तरफ से मुंह फेर लेते हैं। इसलिए हमें अपना भाग्योदय समझ में नहीं आता है, पता नहीं चलता है। उसका जो ईश्वर का आलोक है, ईश्वर का जो प्रकाश है, वो तो कण कण में हमेशा हमेशा के लिए व्याप्त है, हमेशा ही मिलता है। उसे कहीं से लाना नहीं पड़ता है, केवल हम अपनी दृष्टि उधर से फेर लेते हैं तो हमें उसका एहसास नहीं होता है। उस आलोक के प्रति खुलना हमारी आँखों का हो जाए, बस उसी की प्रतीक्षा है। यहाँ पर लेखक कहता है कि वो जो आलोक है, जो ईश्वर का प्रकाश है, उसके प्रति हमारी आँखें खुल जाएं उस प्रकाश के सामने। तो उसी बात की लेखक कहता है, मुझे उसी बात की प्रतीक्षा है कि जब
मनुष्य को दुख मिलेगा, उसके अहंकार दूर होगा, फिर वो अपने आप से जुड़ेगा तो देखेगा कि उसका भाग्योदय हो गया है और ईश्वर का प्रकाश सब तरफ हमेशा हमेशा के लिए फैला हुआ है। केवल हमारी जो नेत्र हैं उस प्रकाश को देख नहीं पाती हैं। तो ये आपका गद्यांश था और इस पर आधारित हम प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न निश्चित रहता है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आपको पता ही गद्यांश के पाठ का नाम है भाग्य, पाठ का नाम भाग्य और पुरुषार्थ, लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। आप इतना लिखेंगे, इतना ही उत्तर लिखना है और आपको 2 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। या ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में भी आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या पूरे गद्यांश की मैंने आपको समझा दी है, उसी प्रकार से आपको लिखना है। अगला प्रश्न है नीचे के जो 3 प्रश्न हैं वो इस जो खंड दिया है गद्य खंड, इसमें से ढूंढकर आपको उसका उत्तर देना है। लेखक की दृष्टि में कौन सा क्षण भाग्योदय का हो जाता है? तो कहते हैं लेखक की दृष्टि में इसका उत्तर होगा, आपके देखिए दूसरी लाइन में इसका उत्तर है, वो क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें। तो उत्तर आप लिखेंगे, लेखक की दृष्टि से कौन सा क्षण भाग्योदय का हो जाता है? कहते हैं जब हमारे भीतर का जिस समय अहंकार समाप्त हो जाता है, हम अपने आप से जुड़ जाते हैं, वही समय हमारा भाग्योदय का हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर फिर आया है, अपने से जुड़ना और भाग्य के सम्मुख होना कब हमारे लिए सरल होता है? तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आप इसी में ढूंढ कर लिखेंगे उसका। तो इसमें अपने से जुड़ना और भाग्य के सम्मुख होना हमारे लिए सरल तब हो जाता है जब हमको दुख, ईश्वर का दुख रूपी वरदान प्राप्त होता है, तब हमारे भीतर का जो अहंकार समाप्त होता है। तो उस समय अपने आप से जुड़ना और भाग्य के सम्मुख होना हमारे लिए उस समय सरल हो जाता है जब हम ईश्वर की कृपा को पहचान लेते हैं। लेखक को किस बात की प्रतीक्षा है और क्यों? लेखक को, ये देखिए अंतिम लाइन में इसका प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा, उस आलोक के प्रति खुलना हमारी आंखों का हो जाए, बस उसी की प्रतीक्षा है। तो यहीं से आपको उत्तर मिलेगा। लेखक को किस बात की प्रतीक्षा है? लेखक को इस बात की प्रतीक्षा है कि जो भाग्योदय होता है उसके प्रति हमारी आंखें खुल जाएं, उसके प्रति, उस आलोक के प्रति हमारी आंखों का खुलना हो जाए, उसी की प्रतीक्षा लेखक को है, क्योंकि उसी से उसका भाग्योदय होता है। अब इसके बाद अगला देखते हैं, अगला हमारा कौन सा है? हमारा देखिए दूसरा जो महत्वपूर्ण हमारा गद्यांश है वो इस तरीके से है, इसको हम देख लेते हैं। पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सप्रयास रखे। पुरुषार्थ कहते हैं उस कर्म को जो व्यक्ति द्वारा किया जाता है, मनुष्य द्वारा किए गए कर्म को पुरुषार्थ कहा जाता है। तो यहाँ कर्म और भाग्य में क्या संबंध है, इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है। तो पुरुषार्थ वो है जो पुरुष को सप्रयास रखे। पुरुषार्थ अर्थात श्रेष्ठ कर्म वो हैं जो पुरुष को, मनुष्य को प्रयास रत रखे, जो प्रयास करता रहे, मनुष्य अच्छे कर्म करने का हमेशा प्रयास करता रहे, वो पुरुषार्थ है। साथ ही सहयुक्त भी रखे। पुरुषार्थ करने के लिए जो मनुष्य है वो प्रयासरत भी रहे और साथ में सहयोग की भावना हो। सहयुक्त माने सहयोग की भावना हो, जो भी श्रेष्ठ कर्म करे उसमें दूसरे लोगों का भी सहयोग प्राप्त करे, उसमें सहयोग से अहंकार की भावना मन में नहीं आती है। तो 2 चीज़ें हैं पुरुषार्थ में यहाँ लेखक के अनुसार, कि व्यक्ति को पुरुषार्थ सा प्रयास भी रखता है, प्रयासरत भी रखता है और वो सहयुक्त भी रखता है। ये जो सहयोग है सच में पुरुष और भाग्य का ही है। तो कहते जो सहयोग की भावना है मनुष्य के अंदर, जो सहयोग की भावना है कि सहयोग के साथ काम किया जाए, उसमें सबका सहयोग लिया जाए, तो सच में वो पुरुष और भाग्य ये दोनों का ही चीज़ है कि व्यक्ति सहयोग के साथ कार्य करे। पुरुष अपने अहम से वियुक्त होता है तभी भाग्य से संयुक्त होता है। अब यहाँ लेखक का कहना कि जो पुरुष है, जो मनुष्य है, अहम माने अहंकार, मनुष्य जब अपने अहंकार को वियुक्त माने दूर करता है, उस अपने भीतर के अहंकार को जब वो दूर कर देता है, समाप्त कर लेता है, तभी वो सही मायने में अपने भाग्य से संयुक्त माने जुड़ता है। लोग जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं
तो कहना चाहिए कि वे पुरुषार्थ को उसके अर्थ से विलग और विमुख कर देते हैं। यहाँ पे कहा गया कि जो लोग पुरुषार्थ और भाग्य को अलग अलग मानते हैं, लेखक कहना है कि पुरुषार्थ और भाग्य अलग अलग नहीं, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमारा भाग्य बनेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा भाग्य बनेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा भाग्य बनेगा। तो भाग्य और पुरुषार्थ आपस में जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। तो यहाँ कहा कि जो लोग पुरुषार्थ को भाग्य से अलग मानते हैं, उसके उल्टा मानते हैं, विपरीत मानते हैं, इसका मतलब वे पुरुषार्थ को उसके अर्थ से अलग कर देते हैं, पुरुषार्थ के अर्थ को वो ठीक से समझते नहीं हैं। पुरुष का अर्थ क्या पशु का ही अर्थ है? पुरुष माने पशु नहीं होता है, पुरुष पशु के अर्थ में नहीं जाना जाता है। बल विक्रम तो पशु में ज़्यादा होता है। अब यहाँ उन्होंने कहा कि अगर हम पशुओं को देखें तो जो बल है मनुष्य से ज़्यादा बल पशुओं में होता है। दौड़ धूप भी निश्चय ही पशु अधिक करता है, और जितनी दौड़ धूप है वो भी पशु ही अधिक करता है। लेकिन यदि पुरुषार्थ पशु चेष्टा अर्थ से भिन्न और श्रेष्ठ है, लेकिन पुरुषार्थ जो है वो पशु नहीं है, पशु से वो कहीं श्रेष्ठ है, कहीं ऊंचा है। तो इस अर्थ में कि वो केवल हाथ पैर चलाना नहीं, पुरुषार्थ माने काम करना केवल हाथ पैर चलाना नहीं है, ना क्रिया का वेग है, ना कौशल माने कुशलता है, बल्कि वह स्नेह और सहयोग की भावना है। पुरुषार्थ के अंदर सहयोग, प्रेम और स्नेह की भावना छुपी होती है, तभी वो सही मायने में पुरुषार्थ कहलाता है। अब इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है जो आपका निश्चित ही होता है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम यहाँ फिर आएगा भाग्य और पुरुषार्थ, लेखक यहाँ जैनेन्द्र कुमार, और गद्यांश का संदर्भ इसी तरह हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या आप समझ चुके हैं। फिर भाग्योदय के लिए यहाँ पर कौन सी आवश्यक शर्त बताई गई है? तो यहाँ पर भाग्योदय के लिए सही जो बताया गया है कि अपने अहंकार को, पुरुष जब अपने अहंकार से वियुक्त होता है तभी भाग्य से संयुक्त होता है, यहीं से इसका उत्तर देना है। तो भाग्योदय के लिए यहाँ पर आवश्यक शर्त अपने अहंकार को दूर करना बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत मानने को लेखक ने किस दृष्टि से देखा है? तो पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत मानने को लेखक ने गलत दृष्टि से देखा, इस दृष्टि से देखा है कि ये सही नहीं है, पुरुषार्थ और भाग्य को अलग नहीं किया जा सकता है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। पशु के बल और दौड़ धूप को पुरुषार्थ क्यों नहीं कहा जा सकता? पशु के बल और दौड़ धूप को पुरुषार्थ इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि पुरुषार्थ में जो स्नेह और सहयोग की भावना होती है वो पशु के बल में पशुओं के अंदर नहीं मिलती है, इसलिए उसे सही पुरुषार्थ नहीं कहा जा सकता है। अब अगला देखते हैं। अब अगला हमारा पैराग्राफ है। अगले में आप देखिए, अर्थ हमारा स्वार्थ बन जाएगा, पुरुषार्थ वो नहीं कहलाएगा। तो कहते हैं कि जब हम अपने लिए काम करेंगे, केवल मैं की भावना हमारे अंदर रहेगी, तो वो जो काम है वो हमारा परमार्थ नहीं बनेगा, वो स्वार्थ हो जाएगा। हम अपने स्वार्थ के वशीभूत वो काम करेंगे, पुरुषार्थ वो नहीं कहलाएगा। तो जो काम, लेखक के अनुसार जो काम स्वार्थ के लिए किया जाता है, अपने के लिए किया जाता है, उसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता है। अगर भाग्य के परमार्थ से उसे हम जोड़ नहीं सकेंगे, जब तक हम पुरुषार्थ को भाग्य के साथ, परमार्थ माने दूसरे के सहयोग से, दूसरे की भलाई के लिए जब तक हम उसको जोड़ेंगे नहीं, जब तक हम स्वार्थवश काम करेंगे तो पुरुषार्थ नहीं कहलाएगा। और अगर पुरुषार्थ तभी कहलाएगा जब वो भाग्य के साथ जुड़ा होगा। उस स्वार्थ के चक्र में है, उस स्वार्थ के जो चक्र में है वे भाग्योदय की प्रतीक्षा में ही चले जा सकते हैं। अब यहाँ लेखक कहता है कि जो लोग अपने स्वार्थ के चक्र में फंसे हुए हैं, अपने स्वार्थ के कारण ही सारे काम करते हैं, वो जीवन भर अपने भाग्योदय की प्रतीक्षा करते रहते हैं और जीवन में कभी उनका भाग्योदय नहीं होता है। क्योंकि जिसके उदय की वे राह देखते हैं वो तो उदित ही है, क्योंकि जिस भाग्योदय की वो राह जीवन भर देखते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, वो तो भाग्योदय अपने आप है ही है।
वो कहीं गया नहीं है, कहीं छुपा नहीं है, वो तो उसका उदय हो रखा है। केवल उनकी पीठ उस तरफ है, उन्होंने भाग्योदय की तरफ अपनी पीठ फेर ली है, इसलिए उन्हें अपने भाग्योदय की प्रतीक्षा हमेशा बनी रहती है। इसलिए उन्हें मालूम नहीं है कि वे जिसको वे सामने देख रहे हैं वो भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। तो लेखक कहता है कि उन मनुष्यों को ये मालूम नहीं है जो स्वार्थवश काम करते हैं कि सामने उनको जो कुछ भी दिखाई देता है वो भी उसी भाग्य के प्रकाश से प्रकाशित है, जो कमनीय जान पड़ता है, जो बहुत ही भला और अच्छा हमको दिखाई पड़ता है वो भी उसी ईश्वरीय प्रकाश से ही हमको दिखाई पड़ता है। इच्छाएं नाना हैं और नानाविध हैं। नाना माने विविध प्रकार की। जो मनुष्य की इच्छाएं होती हैं वो तरह तरह की होती हैं, अनंत होती हैं, तमाम प्रकार की होती हैं और वे उसे प्रवृत्त रखती हैं। मनुष्य को कर्म में कौन लगाए रखता है? उसकी इच्छाएं। मनुष्य अपने इच्छाओं के, विविध प्रकार की इच्छाओं के कारण ही हमेशा कर्म में लिप्त रहता है और उस प्रवृत्ति से वो रह रहकर थक जाता है और कर्म करते करते वो बीच बीच में जब बुरी तरह से थक जाता है और निवृत्ति चाहता है, निवृत्ति माने वो उससे मुक्ति पाना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है उन कर्मों से, ये प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र उसको द्वंद्व से थका मारता है। तो ये मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, काम करने की प्रवृत्ति, काम करना और काम से मुक्ति पाना, इस चक्र में उसका जीवन घूमता रहता है और ये जो द्वंद्व है प्रवृत्ति और निवृत्ति का वो उसको थका देता है। अब प्रश्नों को देख लेते हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश के पाठ का नाम भाग्य और पुरुषार्थ है, लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या हमने आपको समझा दी है। हमारा अर्थ कब पुरुषार्थ नहीं कहलाता है? जब हम स्वार्थ के वशीभूत काम करते हैं, जब हम स्वार्थ से अपना काम करते हैं तो वो स्वार्थ से किया गया काम पुरुषार्थ नहीं कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वार्थ के चक्र में कैसे लोग भाग्योदय की प्रतीक्षा ही क्यों करते रह जाते हैं? जो लेखक के अनुसार जो व्यक्ति स्वार्थ के चक्र में फंसा हुआ है, स्वार्थ के कारण ही कार्य करता रहता है, उसका कभी भाग्योदय नहीं होता है और वो भाग्योदय की प्रतीक्षा करते रह जाते हैं। कौन सा द्वंद्व व्यक्ति को थका मारता है? इसका देखिए उत्तर आपको अंतिम पंक्ति में मिलेगा। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र उसको द्वंद्व से थका मारता है। इसमें से आप उत्तर देंगे तो उत्तर होगा कौन सा द्वंद्व? प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र क्या उसको द्वंद्व से थका मारता है। तो ये आपके इस पाठ के 3 महत्वपूर्ण गद्यांश हो गए, उसके प्रश्नोत्तर हो गए। ये परीक्षा में पूछा जाता है और ये साहित्यिक हिंदी में ये पाठ जो है सम्मिलित है। सामान्य हिंदी वालों को ये पाठ नहीं पढ़ना है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।